बिल्कुल आ रही है, स्पष्ट आ रही है। आपको देखिए, बात करने के साथ साथ मैं एक थोड़ी सी इतिहास पर बात करना चाहूंगा। एक बहुत मशहूर मुसद्दस है जिन्होंने पिछली सदी में इस्लामी जागरण का बड़ा कार्य किया। इकबाल, अल्ताफ हुसैन हाली इत्यादि हैं। तो हाली की एक मुसद्दस है, बहुत प्रसिद्ध मुसद्दस है। उसका बंद है, वो दीने इलाही का बेबाक बेड़ा, अल्लाह के दीन का बेबाक बेड़ा, विजयी भाव से चलने वाला बेड़ा, जो कुलजुम में अटका नम्मा में ठिटका के फत थे, जिसने सातों समंदर वो डूबा दहाने पे गंगा के आकर। जो स्थिति इस्लाम की उसके काल में है अल्ताफ हुसैन हाली के सामने, वो कह रहा है कि अल्लाह के दीन का बेड़ा गंगा के दहाने पर डूब गया। ये बात कहते हुए उसके ध्यान में नहीं है ये कब की बात है, जब इस दीन ने कश्मीर का मारतंड मंदिर तोड़ा, जब राम जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा, कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा, काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, धार की भोजशाला तोड़ी, सोमनाथ का मंदिर अनेकों बार तोड़ा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक, पूरे भारत में कोई प्रमुख मंदिर नहीं छोड़ा जिसको तोड़ा ना हो। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव साहब की दो किताबें हैं, मिडिवल इंडिया हिस्ट्री पार्ट 1 और मिडिवल इंडियन कल्चर। इसमें वो कहते हैं कि दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में इसने विष्णु की मूर्ति जड़वा दी, जो ब्रिटिश पीरियड में लगी रही। अभी कांग्रेस सरकार ने शुरुआत में, नेहरू के समय में, इस पर पत्थर लगाकर ढका गया। केवल मूर्ति तोड़ना पर्याप्त नहीं था, वो मस्जिद के नमाजियों के पैरों तले रौंदी जाए, मेरी पगड़ी जमीन पर रौंदी जाए, मेरी नाक रगड़ी जाए, मेरा मुंह काला किया जाए। ये इतिहास से किया गया, लगातार ये हुआ, और ये पूरे चिंतन प्रणाली ये सब करती रही है। 1990 में हम ही लोग थे जो अयोध्या गए, सरकार हमारी नहीं थी या हमारे पक्ष की नहीं थी। मैं सरयू की तरफ से हम लोग थे, मैं साक्षी हूं। एक डीएसपी जिसे आदेश है कि लाठीचार्ज किया जाए, और वो मुलायम सिंह को इसकी मां का, इसकी बहन का गालियां बक रहा है और जमीन में लाठी तोड़ रहा है, हम पर लाठी नहीं उठा रहा, कह रहा है कि आप हट जाइए, हमारी व्यवस्था है। अंदर उतरी हुई थी। मैं गांव से आ रहे थे हम लोग, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके बदन पर कपड़े साबत नहीं थे, फटे कपड़े, कमजोर, जिसने 2 बोरी मक्का इकट्ठी की थी साल भर अपना घर चलाने के लिए, उसने 1 बोरी मक्का भूनकर हम लोगों को खिला दी। और उसकी बूढ़ी मां कहती है, भैया क्षमा चाहूंगा, थोड़ा स्मरण ने भावुक कर दिया। राम जी का मंदिर, राम जी को मुक्त करा के लौटना, भारत का मानस ये था। सदियों से हम मार खा रहे थे, गोलियां चली, हम मारे गए। उसके बाद 2092 का दिन आया। मैं एक गीत, पुराने गीत से आपको स्मरण कराना चाहता हूं, एक गीत की कुछ पंक्तियां। मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का, आजीवन निर्माण किया है। धू धू धधक धधक कर धधकी, क्रुद्ध चिताएं बल खाती थी, धधक रहा था खिलता यौवन, धधक रही मेरी छाती थी। मुट्ठी भर अवशिष्ट भस्म पर जीवन भर अभिमान किया है। ये वो लोग थे जिनकी छाती में जौहर की ज्वाला जल रही थी, जिनकी आंखों में जलती हुई रानियों के शरीर थे, जिनकी आंखों से अंगार झर रहे थे। और उन सारे लोगों ने न भूतो न भविष्यति पराक्रम किया। रामचरितमानस का एक पंक्ति है, रावण रथी बिरथ रघुबीरा। कुछ भी नहीं था हमारे हाथ में, कुदाल तक नहीं थी, बेलचा तक नहीं था। ये टूटना बस प्रभु की कृपा थी, और कोई कारण नहीं था कि हम ये कर पाते। अद्भुत मनस्थिति थी। और उसी धरती पर मैं थोड़ा इतिहास से बात करना चाहूंगा। हम इस्लामियों से लड़ते रहे, इस्लामी हमसे लड़ते रहे। अंतिम जो एक बड़ी भिड़ंत हुई वो
बंगाल का विभाजन था जो अंग्रेजों ने इस्लामी क्षेत्र को, जो बाद में बांग्लादेश बना, अलग कर दिया इस्लामियों के लिए। सारा भारत उठ खड़ा हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। एक धारणा है, एक बड़े लोग कहते हैं कि समाज जागृत होगा। मैं इसकी धारणा का हमेशा विरोध करता हूं। समाज स्वयं कभी जागृत नहीं होता। सेनापति, विद्वान, आचार्य इसको जागृत करते हैं, उनके संकेत पर होता है। हमारा जो सेनापतित्व था, हमारे जो आचार्य थे, वो स्तृण हो गए। परिणाम, खिलाफत आंदोलन हुआ, हमने मार खाई, जिसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं था। 1947 में पूज्य मातृभूमि का विभाजन हुआ, हमने मार खाई और हिंदू मानस दब गया। 6 दिसंबर को जो ये पराक्रम हुआ, तो उसका एक गीत की 2-3 पंक्तियां और मुझे ध्यान आ रही हैं। अट्टहासी रुद्र के विषपान की सौगंध हो मां, अट्टहासी रुद्र के विषपान की सौगंध हो मां, चारणों के सिद्ध भैरव गान की सौगंध हो मां, हम बढ़ेंगे राष्ट्र के सम्मान की सौगंध हो मां। ये वो लोग थे, इसी धरती पर जहां हमारे पूर्वज अपमानित हुए थे, हम वहां से इस विध्वंस को करके राष्ट्र के सम्मान को वापस लेकर लौटे। इन्हीं नगरों से, इन्हीं गांवों से हम गुजरे, इन्हीं गलियों से हम गुजरे। तुम तबाए वो माथा गर्व के साथ, संपूर्ण राष्ट्र में एक हिलोर थी, आत्मा तिलमिलाई हुई, हमारे राष्ट्र की आत्मा एकदम से उसकी चिति, उस पर बहार आ गई, मुस्कुराहट आ गई। ये वो क्षण है जब हमने तय किया कि हम अपने अपमान को सहजता से नहीं लेंगे, सामान्य रूप से नहीं लेंगे। हमारा राजनीतिक नेतृत्व, हमारा संगठनात्मक नेतृत्व, हमारा समाज कुछ भी कहे, हम अपने सम्मान को वापस लेंगे। और ये घटना मैंने स्वयं देखा है। जिन लोगों ने, मेरे ऊपर स्वयं एक बड़ा खप्पा टूट के गिरा था और साइड में कर दिया गया मुझे, जिन्होंने वो पत्थर उखाड़े, उंगलियां लहूलुहान थी, मगर इतनी मुस्कुराहट थी जैसे फूलों से लद गए हों। लोग कह रहे थे कि बाबर की हड्डियां नोच ली हमने, जिसने हमें अपमानित किया था, हमारी छाती पर पैर रखकर हमको जलील किया था, हमने उससे बदला लिया। राष्ट्र में ये गौरव का भाव, और इसको स्वर किसने दिया पहली बार? सर विद्या पॉल ने। हिस्टोरिकल करेक्शन ऑफ वुंडेड सिविलाइजेशन, घायल सभ्यता का ऐतिहासिक पुनर्लेखन। अद्भुत। कोई लेखक, कोई बड़ा लेखक यूं ही बड़ा नहीं होता। अद्भुत शब्दों का प्रयोग किया। हम अपनी आहत आत्मा, ऐतिहासिक रूप से अपमानित आत्मा, पीड़ित लोग एकदम से सर उठाकर खड़े हो गए। वहीं से ये बदलाव आया है जो आज दिखाई दे रहा है, वहीं से सारा काम हुआ है। इस बात को कभी मत भूलिएगा। और यही घटना है जिसके कारण बदलाव आया। ये विध्वंस के बाद ही सिद्ध कर पाए हम, जो कि इसके नीचे मंदिर था, इसके नीचे कसौटी के पत्थर के खंभे निकले, वाराह की मूर्ति निकली। उससे पहले हम नहीं कह सकते थे कि मस्जिद में वाराह की मूर्ति, सूअर की मूर्ति कहां से आ जाएगी। ये ध्वंस के बाद ही हुआ है। तो ये इतने गौरव का क्षण है, इतने सम्मान का क्षण है, राष्ट्र की आत्मा की चैतन्यता का क्षण है।